नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की भाषा, जो हम दुनिया में कहीं चले जाएं, अगर कोई हिंदी बोल रहा हो तो हमें एकदम पता चल जाता है कि ये हमारे देश से आया है, हमारे देश भारत का निवासी है। वैसे तो हिंदी दुनिया के कई देशों में बोली जाती है। आज हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को अपने आप में बांध के रखती है। हम अपने मन की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से दूसरे को कर पाते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष आज के दिन यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस हिंदी दिवस पे आज मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा खास और हिंदी के बारे में चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने हिंदी के कवि श्री वीरेश आर्य जी, और उनके साथ मौजूद हैं हिंदी की ही कवित्री और अध्यापिका श्रीमती मधु चौहान जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। वीरेश जी, सबसे पहले आज हिंदी दिवस है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदी को लेकर विवाद क्यों है। हम हिंदी को बहुत खुशी खुशी अपनाते हैं, दुनिया में कहीं भी जाएं पता चलता है कि हिंदी बोलने वाला निश्चित रूप से भारतीय होगा। तो हिंदी को लेकर राजनीतिक विवाद क्यों होते हैं और हिंदी की क्या महत्वता है? अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज हिंदी दिवस पर आपने इस विषय को रखा है। और वास्तव में हिंदी दिवस मनाने का तात्पर्य साल में एक बार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब निश्चित किया गया है तो ये बड़ा सोच समझ करके निश्चित किया गया है, क्योंकि आम तौर से बोलचाल की भाषा में सभी मिश्रित भाषाएं बोली जाती हैं और जो सबको जोड़ने का काम करती है वो मात्र एक भाषा हिंदी है, जो पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है और पूरे विश्व में भी जानी जाती है। और इसको मनाने का तात्पर्य यही है, इस दिवस को मनाने का, कि हम बोलते बोलते यही भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और कौन सी भाषा बोल रहे हैं। तो वर्ष में एक दिन 14 सितंबर जो निश्चित किया गया कि आज हम हिंदी दिवस मनाएंगे, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति के पास मैसेज के द्वारा, संदेशों के द्वारा और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि हम हिंदी दिवस मनाएं, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। आओ इसकी ओर बढ़ें और सभी को, जनमानस को इसकी ओर आकर्षित करें और हिंदी में अपने कार्यकलाप सभी हम सुचारू रूप से करते रहें। जी, मधु जी, आपसे जानना चाहेंगे, हिंदी दिवस, आप हिंदी की अध्यापिका भी हैं, हिंदी में कविताएं भी आप लिखती हैं, लेकिन आज अगर हम चर्चा करें, आज का जो समाज है, आज का जो युवा पीढ़ी है, वो हिंदी की बजाय अंग्रेजियत की ओर ज़्यादा जा रहा है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा, ये जो अंग्रेजियत की तरफ जा रहे हैं, जब इन्हें गाने गुनगुनाने होते हैं, कविता गुनगुनानी होती है, कोई पत्र लिखना होता है, तो इस युवा पीढ़ी को हिंदी ही याद आती है। लेकिन वैसे हिंदी बोलना उनके लिए एक शर्म की बात होती है, अपने आप को एक दोयम दर्जे का मानते हैं। आप एक हिंदी की अध्यापिका भी हैं, कवि भी हैं, आप इस स्थिति को किस तरह से देखती हैं अपने देश के लिए और इस भाषा के लिए? ये दरअसल सिर्फ एक वहम है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अपने आसपास देखिए, जो लोग, मेरा मानना है कि हिंदी जो अपना एक वर्चस्व कायम किए हुए है, उससे कोई डिगा नहीं सकता है। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है जी। आज की तारीख में। ये मैं नहीं कहती, आंकड़े कहती हैं जी। और रही बात हिंदी दिवस मनाने की, तो हम अपने बच्चे का बर्थडे भी एक ही दिन मनाते हैं, रोज रोज उसका जन्म दिवस नहीं मनाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिन हमारे बच्चे की हमारे लिए अहमियत कम हो जाती है। बच्चा उतना ही हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जन्म दिवस हम एक ही दिन मनाते हैं। और हिंदी दिवस मनाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि 14 सितंबर सन 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया था, प्रथम राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ये नहीं है कि हमने कोई हिंदी का वर्चस्व कम हो गया है या इसकी अहमियत कम हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम लोग बाहरी देशों से कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो। उनको हम एक
200 साल की हमने गुलामी जो अंग्रेजों की झेली है, वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे दिमागों पर कहीं हावी है, कि जिसकी वजह से हमें लगता है कि इंग्लिश कहीं बेहतर भाषा है और हम उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिलों में सबके हिंदी ही है। किसी के चोट लगती है तो उई माँ हाय माँ ही बोलता है, हाय मॉम कोई नहीं बोलता है हमारे यहाँ, है ना। तो हिंदी की जो एक अपनी पोजीशन है, जो अपनी स्थिति है, वो तो कायम है। उसके साथ साथ अगर कोई इंग्लिश भी सीख लेता है तो कोई बुराई थोड़ा ही है। जी सीखने दीजिए, हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़े होंगे, हिंदी भी बोलेंगे और इंग्लिश भी बोलेंगे, दोनों चीजें बराबरी के साथ बोले। हर भाषा का सम्मान करेंगे हम, और जी। अपनी भाषा का थोड़ा सा ज्यादा सम्मान करेंगे। लेकिन जैसा कि मधु जी ने अभी बोला कि हमें सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। अगर हम महाशक्तियों की बात करते हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, फ्रांस की हम बात करें, रशिया की हम बात करें, चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, जब ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचते हैं, चाइना के लोग, चाइना के कोई अधिकारी, चाइना के नेता, कोई भी व्यक्ति, तो वो चाइनीज़ में, मैंड्रिन में बात करते हैं, या हम रशियंस की बात करते हैं तो रशियंस में, रशियन अपनी भाषा में बात करते हैं, फ्रेंच अपनी भाषा में बात करते हैं, जर्मन अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन केवल भारत के लोग या जो है वो अगर कहीं विदेशी मंचों पर जाते हैं तो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। हालांकि यूएन के मंच पर कुछ हमारे प्रधानमंत्री, जो बीते कुछ प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी हिंदी में ही भाषण दिए, लेकिन अन्य जगहों पर, कॉन्फ्रेंसेस में, सब जगह पर हमारे लोग अंग्रेज़ी को ज़्यादा तरजीह देते हैं बजाय हिंदी के देना। तो सामने वाले को लगता है कि जो इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है हिंदी वाले से। तो ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं मानसिकता की ओर नहीं लेके जाती कि सामंतवादी या अंग्रेज़ी की जो मानसिकता हमारी आज़ादी से पहले थी कि अंग्रेज़ी बोलने वाला जेंटलमैन है, तो वो जो मानसिकता है आज भी कहीं ना कहीं शायद हमारे मन में है, हिंदी को हम कमतर आंकते हैं। वीरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? दरअसल विश्व स्तर पर जी हमें अगर अपने वर्चस्व को लाना है तो सभी भाषाओं को हमें जानना भी होगा। और आपकी जो बात है कि दूसरे देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो जब भी कहीं जाते हैं तो अपनी भाषा में ही बात करते हैं, तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्हें हिंदी नहीं आती इसलिए तो अपनी भाषा में बात करते नहीं, हैं। अंग्रेजी में नहीं बात और करते ये वो भी जरूरी है कि जी, जो अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, ट्रांसलेट की जाती है। लेकिन हमने देखा काफी वर्षों हाँ, तक हमारे जो राजनेता जब बड़े मंचों पर गए तो उन्होंने हमेशा अंग्रेजी में ही बात की। हाँ, उन्होंने अंग्रेजी में बात की और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपनी भाषा में जाकर बात कर सकते हैं, हम अपना ट्रांसलेटर साथ में ले जाकर करके बात कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जो बात मैं अपने मन से कहना चाहता हूं, जिस भाव से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से कहना चाहता हूं, वो ट्रांसलेटर उस तरीके से नहीं कह सकता। वो ट्रांसलेट तो कर सकता है लेकिन वो भाव वो नहीं दे सकता। जी। तो जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे मंत्रीगण हैं या हमारे जितने भी लोग उधर की तरफ जाते हैं या कहीं भी हैं, किसी देश विदेश की यात्रा करते हैं, जब अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग ना करते हुए अगर वो उस भाषा का प्रयोग कर भी रहे हैं तो ये एक छाप है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा को जानते हुए भी विश्व की भाषा को भी जानते हैं, हम पिछड़े हुए नहीं हैं। नहीं तो लोग ये कहते हैं कि पिछड़े हुए हैं, यानी हिंदी के अलावा कोई भाषा ही नहीं आती। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमारा जो हिंदी का वर्चस्व है वो वास्तव में फलता फूलता और सर्वदा संपन्न है, ये निश्चित है। जी जी, बिल्कुल वीरेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वर्चस्व हिंदी फल फूल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के अलावा फिजी, मॉरिशस, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनाद, तिब्बत और दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में हिंदी बोली जाती है। यानी इतने सारे देशों में हिंदी बोली जाती है। इसी तरह यूरोप में जाएं तो वहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। तो हिंदी ऐसी भाषा क्यों नहीं कि
बहुत सारे देशों में या एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता दी जाए, कार्यों में मान्यता दी जाए। यूनाइटेड नेशंस में भी उसको जो है कई चीज़ों के लिए कहा गया है कि हिंदी को इस्तेमाल करने के लिए मांग की गई कई बार। तो ये चीज़ें क्यों अभी तक बहुत सारे देशों में बोली जाती है? जैसा कि अभी मधु जी आपने बताया कि तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। तो हिंदी को लेकर हमारे देश में आज भी हम देखते हैं कि हिंदी बच्चे बोल नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे हिंदी में नहीं बोल पाते। हाँ, भले ही उनके माता पिता हिंदी बोलते हैं, लेकिन बच्चे ना हिंदी बोल पाते हैं ना हिंदी समझ पाते हैं। ये हमारे देश की जो एक त्रासदी है। बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जिनके माता पिता केवल उनसे अंग्रेजी में बात करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा केवल अंग्रेजी में सोचे, अंग्रेजी में बात करे, अंग्रेजी में खाए और अंग्रेज बने, क्योंकि उनको कुछ लेना देना ही नहीं है कि वो ये मान के रखते हैं कि उनके बच्चों को आगे जाके विदेश जाना है। तो ऐसी जो मानसिकता है अंग्रेजी को लेकर, वो आपको क्या ठीक लगती है कि कोई बात नहीं, अंग्रेजी भूल जाओ, आप हिंदी में बात करिए अपने देश में रहते हुए भी? जी मधु जी। सर, अब तक जो हमारी शिक्षा नीतियां थी ना, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी को ज्यादा बढ़ावा दे रही थी। ये चीज हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, इसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें सिर्फ हिंदी ही नहीं, हमारी जो सभी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो हमारी राज्यों की भाषाएं हैं, जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, सभी को बराबर महत्व दिया गया है और हिंदी को बहुत आगे तक ले जाने की इसमें हमारी योजना है और 2030 तक इसके परिणाम देखने लगेंगे। जो भाषा हो या संस्कृति हो या सभ्यता हो, हमारे स्कूलों में पनपती है और वहां से यौवन रूप लेती है। तो जब स्कूलों में एक शैशव अवस्था में वो अभी आई है, बहुत जल्दी इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। वीरेन जी, जिस प्रकार से अभी ये बात हो रही कि हिंदी, महर्षि दयानंद ने भी हिंदी को एक अपने राष्ट्र की भाषा के तौर पर माना। लेकिन हम देखते हैं कि आज हिंदी के अंदर बहुत सारे शब्दों में अंग्रेजियत आ गई है। अंग्रेजी शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं या फिर क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं। आप उसे किस तरह से हिंदी की तरफ देखते हैं? सर, हिंदी में सिर्फ उर्दू या अंग्रेजी के ही शब्द नहीं है जी। हिंदी में अरबी शब्द भी हैं, फारसी भी हैं, तुर्की भी हैं, पश्तो भी हैं, पुर्तगाली भी हैं, फ्रांसीसी भी हैं, स्पेनिश भी हैं, डच भी हैं। जी। ये हमारी भाषा की गुणवत्ता है, ये हमारी भाषा की खासियत है कि ये सभी की संग्रहणीयता की इसके गुण है कि किसी भी भाषा को अपना बना लेती है। हर भाषा के शब्द आकर के हमारी भाषा में शामिल होकर हिंदी के शब्द बन जाते हैं। ये तो हमारी भाषा की एक अच्छी क्वालिटी है, उसके लिए हम दुखी नहीं होंगे, उसके लिए हमें खुश होना चाहिए कि कोई भी शब्द आता है हमारी भाषा में आके हमारा बन जाता है। यही भारत की संस्कृति है, यही हमारी भाषा की संस्कृति है। तो इसका मतलब आप एक समय पर आने के बाद मधु जी, ये तो ये भाषा हिंदी का ना विस्तार हो रहा रहकर है। खिचड़ी ना बन जाएगी? नहीं सर, ये सब हिंदी के नाम से ही इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश वालों ने भी हमारे शब्द लिए हैं, उन्होंने हमारे यहाँ से बहुत से शब्द ऐसे हैं जो लिए हैं और उन्हें वो इंग्लिश की तरह इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश अपने आप में कोई एक भाषा थोड़ी है। इंग्लिश में भी नॉर्मन, एंशिएंट इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन वो कहीं तो इंग्लिश ही जाती है ना। इंग्लिश भी अपने आप में कोई एक अल्टीमेट लैंग्वेज नहीं है और केवल 600 साल पुरानी भाषा है जी। उतने में उसके अंदर बहुत सारी भाषाओं के शब्द शामिल है। आप देखेंगे कि ब्यूटी बट है, ब्यूटी पुट है, वो उसका कारण ये है कि वो अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, इस वजह से है। तो जब इंग्लिश उस तरह से सब चीजों को शामिल कर सकती है अपने में, तो हिंदी तो उससे भी पुरानी भाषा है। हिंदी में तो हमारे संस्कृत के, तमिल के, उड़िया के, जब हम अपने भाषाओं के शब्द ले सकते हैं तो विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी हम शामिल कर सकते हैं जी। ये तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात आ गई, एक तरीके से कहिए कि ये एक विस्तार हो रहा है हमारी भाषा का। हम कहीं भी जाएंगे, कुछ शब्द बोलेंगे, उन्हें अपनापन लगेगा, वो हिंदी के साथ जुड़ पाएंगे उन शब्दों के जरिए से जी। जैसे किसी टाइम में ओबामा जी ने सिर्फ नमस्ते कहा था, उस नमस्ते पर कितने सारे भारतीय उनके साथ जुड़ गए थे सिर्फ एक शब्द के जरिए। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो हमें पूरे एक समाज के साथ जोड़ देते हैं। तो ये तो हमारी भाषा की सकारात्मकता है एक तरीके से। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। भाषा में एक तरह से विस्तार तो होना ही चाहिए। विस्तार, अगर हम भाषा को एक समय और काल में बांध देंगे तो भाषा का विस्तार कैसे होगा? वीरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक हिंदी में आप कविता लिखते हैं, तो क्या हिंदी के ऊपर आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे दर्शकों के लिए कोई एक हिंदी पे कविता है आपके पास जो आज की जो हिंदी की स्थिति है उसके ऊपर? अमित जी, मैं 4 पंक्तियां आज हिंदी दिवस पर आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, सभी श्रोताओं को भी, कि सौहार्द सरलता संस्कारों का, सौहार्द सरलता संस्कारों का गहना माता की बिंदी है, सौहार्द सरलता संस्कारों का
गहना माता की बिंदी है, मैत्री सद्भाव मेल जोल की, राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, बहुत खूब, राष्ट्रभाषा हिंदी बहुत है। बहुत सुंदर। बहुत खूब। मधु जी, आप भी कवित्री हैं, तो हम चाहेंगे आपसे भी कुछ हिंदी के बारे में आज जानना, ताकि लोग, हमारे जो जी दर्शक हैं, जी वो भी मैं थोड़ा कविताओं का अ, आनंद भी उठाएं आज हिंदी की। जी हिंदी की मैं एक कविता प्रस्तुत करूंगी जो मैंने अभी फिलहाल ही शिक्षक दिवस पर लिखी थी अपने बच्चों के लिए, जी क्योंकि मुझे बहुत बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर पता चला कि मुझे यहाँ पर आपके साथ रहना है, तो मैं वही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो भूषण जी की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं यहाँ पर। निज भाषा उन्नति लहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न है तो शूल। इसके बाद मैं अपनी पंक्तियां यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। जी तुम ही तो हो जो ये तय करेंगे कि किसके हाथों में मुल्क की कल कमान होगी। तुम ही तो हो जो ये तय करेंगे कि किसके हाथों में मुल्क की कल कमान होगी। ये फैसला भी तुम ही करोगे कि मेरे भारत की कितनी ऊंची उड़ान होगी। जी ये फैसला भी तुम ही करोगे कि मेरे भारत की कितनी ऊंची उड़ान होगी, कि बाप के कंधे कितने ऊंचे हुआ करेंगे, कि माँ के चेहरे पे कितनी कैसी चमक रहेगी। यहाँ की धरती पे कितने ऊंचे दरख्त होंगे, यहाँ के बच्चों के हाथ कोमल हुआ करेंगे या पत्थरों के जैसे ही सख्त होंगे। यहाँ के दरिया में कैसा पानी बहा करेगा, हवा में कितना धुआं रहेगा, ये फैसला भी तुम्हारी मर्जी। तुम ही फैसला करोगे कि शिक्षक का माथा कितना बुलंद होगा। वतन की किस्मत हमारी हिम्मत, तुम्ही से होली तुम्ही दिवाली, तुम्ही से हर रोज ईद होगी। वो तुम ही हो कि जिससे रोशन जहां रहेगा, तुम्ही से दुनिया मेरे वतन की मुरीद होगी। सुनो मेरे बच्चों, सुनो मुझे मेरे बच्चों, मैं अपनी आंखों से तुमको काजल का एक टीका लगा रही हूँ। तुम्हें बचाए वो हर बला से, मैं रब से ऐसा मना रही हूँ। सुनो तुम अपना ख्याल रखना, सुनो तुम अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत खूब। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ दो कवि आप लोग जुड़े, और हिंदी के ऊपर वीरेश जी आपने भी और मधु जी आपने भी जो हिंदी के साहित्य की और आपने एक कविता एक एक सुनाई। आपसे ये जानना चाहेंगे, आज हम बीच मैं एक कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि हिंदी के जो साहित्य लिखने वाले, हिंदी की कहानियाँ लिखने वाले लोग अब पुस्तकों की ओर नहीं जा रहे। वो केवल मीडिया में कहानी लिखने लायक कहानियाँ लिखते हैं या फिल्मों के लिए कहानियाँ लिख रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की पुस्तकें, उस तरह की कहानियाँ, जो नॉवेल्स पहले आया करते थे हिंदी के, वो अब ख़त्म हो रहे हैं। वो उतने साहित्यकार, उस तरह के साहित्य नहीं आ रहा। तो इस विषय पर वीरेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पहले साहित्य का जो स्वर्णिम काल जो रहा हमारा, वास्तव में उससे अब थोड़ा मीडिया की तरफ जाना शुरू हो गया है। हमारे कवि सम्मेलन हुए या जो काव्य की पुस्तकें हैं, वो उधर न जाकर के सीधा मीडिया पर जाने लगी है। थोड़ा पर्यावरण की तरफ देखते हुए लोगों ने ये सोचा कि चलो हम कुछ पेपर बचा लें, लेकिन मीडिया पे जाना और पेपर को बचाना वो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो वास्तव में पुस्तक एक अपना अलग स्वरूप लेकर के आती है, और जब पुस्तक एक श्रोता के सामने या पाठक के सामने प्रस्तुत होती है, तो वो उसके जो अक्षरों के जो मोती हैं, जो ज्ञान का भंडार उसमें भरा होता है, उसको पढ़ने से जो उसके अंदर भाव जागृत होते हैं, वो एक अलग बात है। और अगर हम पहले जाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, मैथिली शरण गुप्त, अपने सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, ये साहित्यकार, इन्होंने जीवन को ऐसा चित्रांत किया है और सामान्य जीवन को ला करके कविता अपने तरह से रखा है कि जैसे कि सजीव चित्रण किया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि महर्षि दयानंद जी का एक योगदान बहुत, हमारे वेदों के जो मंत्र रहे हैं सभी संस्कृत में रहे, उसके साथ साथ उनके भावार्थ रहे,
उनके आधार पर मानव जीवन को जीने का जो एक उन्होंने प्रेरणा दी, और सत्यार प्रकाश, वेद भाष्य, अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और वो हिंदी अनुवाद जो करके उन्होंने दिया है, एक वो गुजरात के रहने वाले रहे जी लेकिन ऋषि के नाम से वो जाने जाते हैं, उनका योगदान भारतवर्ष के लिए बहुत ही सराहनीय है। और वास्तव में हिंदी के लिए भी मैं उन्हें सशत नमन करता हूं। और 4 पंक्तियां आपकी और प्रस्तुत करूंगा इसके साथ जी ही मैं जी कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हिंदी का प्रचलन नाट्य मंच से, सिनेमा मंच से, काव्य मंच से, हमारी हिंदी की पुस्तिकाओं से, पुस्तकों से जितना अधिक से अधिक हुआ है वो पूरे राष्ट्र में हुआ है। और एक भाषा का जो चलन बना वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा। तो ये हमारी जो बातें एक दूसरे तक जाती हैं वो वास्तव में कैसा कैसा स्वरूप लेती हैं, जी। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। कहीं कहीं संगम की बातें हैं, कहीं बंधन की बातें हैं, कहीं संगम की बातें हैं, कहीं बंधन की बातें हैं, अभिनंदन स्पंदन, कहीं चंदन की बातें हैं, जाए बन के खुशबू बिखर हर दिल पे तू छा जाए, कहीं कहीं गहना कहीं मकरंद, कहीं कुंदन की बातें हैं, जी कहीं गहना कहीं मकरंद, कहीं कुंदन की बातें हैं, कहीं गहना कहीं मकरंद, कहीं कुंदन की बातें हैं। तो हिंदी है तो हमारी भाषा शैली वास्तव में गहना, कुंदन, स्पंदन, जी बिल्कुल। चंदन ऐसे शब्दों को पिरो देती है। और वास्तव में लगता है कि हमने भाषा के माध्यम से अपने भारतवर्ष को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध लिया है। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हमारी प्यारी हिंदी, और इस हिंदी को हमें और आगे लेके जाना है। मधु जी और वीरेश जी, आज आप हमारे साथ जुड़े हिंदी दिवस पर। आप दोनों ही कवियों ने अपने कविताएं और के माध्यम से भी अपने विचार रखे, और इसके अलावा आपने अपने विचार जो हिंदी को लेकर एज ए टीचर या एज ए अध्यापक आपने जो लोगों को बताए, और उसके अनुसार हिंदी का भविष्य जो है काफ़ी सुनहरा मालूम पड़ता है। मधु जी, वीरेश जी, आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।